हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब 25 से 27 आयत तक। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर ज़ाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जो लोग अपने आप को दाना और फहीम समझते हैं और कहते हैं कि हमें मसीह की ज़रूरत नहीं, उनको असरोए इंसाफ अंधेपन की सज़ा मिलती है। मगर जो अपनी नादानी का इकरार करते हैं, उन्हें उस हस्ती का मुकाशफा अता होता है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब ख़जाने पोशीदा हैं। यीशु ने बाप का इस बात पर शुक्र अदा किया कि उसने ठहरा दिया कि जहाँ कुछ लोग मसीह को रद्द करेंगे, वहाँ दूसरे उसे कबूल करेंगे। अजीम बेईमानी के रूबरू उसे ये तसल्ली हासिल थी कि खुदा का मकसद और इरादा सब पर भारी और हावी है। बाप ने सब कुछ मसीह को सौंप दिया था। अगर कोई दूसरा शख्स ऐसा दावा करता तो बहुत गुस्ताख और मुतकब्बर समझा जाता, मगर जहाँ तक खुदावंद यीशु का ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल सच है। खुदावंद यीशु एक आलमगीर दावत देता है कि जितने मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोग हैं, सब उसके पास आएं तो वो आराम पाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, जिनको वो चुनता है कि उन पर बाप को जाहिर करे, वो लोग हैं जो उस पर ईमान लाते और उसे खुदावंद और निजात दहिंदा मानते हैं। जब हम इस बेहद मेहरबानी की दावत का जायज़ा लेते हैं तो याद रखें कि ये उस मौके पर दी गई दावत है जब गलील के पसंदीदा और मंसूर नज़र शहरों ने उसे पूरी शदोमत से रद्द कर दिया था। इंसान की नफ़रत, अदालत और हठधर्मी उसकी मोहब्बत और फसल को ख़त्म नहीं कर सकी। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।